एक क्वेश्चन को आंसर देखने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट? एसएनओआर रिएक्शन यील्ड मिक्सचर्स ऑफ एनहांसियोमर, आपको एनहांसियोमर के बारे में जानना चाहिए। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन एसएन2 रिएक्शन हेलो एल्केन इज कायरलिटी एट रिएक्टिव, सो इज द इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन। इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन है क्या, कायरल क्या है, कायरल एटम कौन सा है। उसके बाद एनहांसियोमर इज सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, एनहांसियोमर का कैरेक्टर क्या है। एंड लास्ट पे आपको जानना है रेसिमिक मिक्सचर सो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन मींस रेसिमिक मिक्सचर है क्या है। तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको लेके चले जाते कहाँ पे, एनसीईआरटी बुक का पेज पे। एनसीईआरटी बुक का पेज पे अगर आप देखेंगे तो एक पेज पे आपको अच्छा से कवर किया गया है। इसमें मैं 4 पॉइंट लिख दिया, आप इसी 4 पॉइंट को अच्छा से नोट डाउन करके रखो तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी से हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कायरल कार्बन। मैं आपको कायरल कार्बन क्या बताया ना, एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है और 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट एटम जुड़ा है डिफरेंट, देखो पोजीशन पे। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। सो ये क्या है, एक कायरल कार्बन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखना है ना, ये जो इन दोनों का स्टीरियोआइसोमर, क्योंकि इसी कायरल कार्बन पे अगर ए मिरर दे दिए तो मिरर का इसका जो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट क्या हो रहा है, देखो ए हमारा राइट साइड पे है, ए आपका लेफ्ट साइड पे है। ए आपका देखो CH3 राइट साइड पे है, ए CH3 लेफ्ट साइड पे है, ए CH3 राइट साइड पे है। सो इसमें एक मिरर इमेज दिए और मिरर इमेज में क्या होता है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है उधर साइड। जैसे जैसे क्या हम लोगों फेस जब देखते हैं, हमारा जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड दिखाता है, लेफ्ट हैंड जो होता है राइट हैंड मिरर पे, ऐसे ही इसका भी मिरर ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जब इसका मिरर इमेज आया है तब हम लोगों को आता है एनान्सियोमरिक पार्ट, और एनान्सियोमरिक पार्ट मीन्स द स्टीरियोआइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड एनान्सियोमर। मीन्स जो मिरर इमेज होने के बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मीन्स एनान्सियोमर होता है। सो एनान्सियोमर हम लोग देखे, अभी हम लोग को कायरल कार्बन देखे, क्योंकि 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है बोल के इसको कायरल कार्बन बता रहा है। डी आपका क्या है, एनान्सियोमर। और एनान्सियोमर का और एक पार्ट रहता है, एनान्सियोमर अगर होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफेक्टिव होता है। देन आपका द ओनली डिफर रेस्पेक्टिवली देयर ऑप्टिकल रोटेशन मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी होता है। अगर क्या है ना, प्लेन पोलराइज लाइट अगर इसके अंदर पास करेंगे, एनान्सियोमर क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब राइट साइड रोटेट होता है प्लेन पोलराइज लाइट तब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब लेफ्ट साइड रोटेट होता है तब लिवो रोटेटरी होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट पार्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, द मिक्सचर्स ऑफ कंटेनिंग 2 एनान्सियोमर इज इक्वल पोर्शंस ऑफ जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। मिक्सचर्स ऑफ एनान्सियोमर में जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, क्योंकि दोनों पार्ट, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो टोटल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो कैंसिल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। सो देखो अभी हम लोगों का आंसर पे देखते हैं, जो आंसर पे एनान्सियोमर आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, मींस एनान्सियोमर सुपर इम्पॉसिबल है क्या, हम लोग को क्या देखे, एनान्सियोमर आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये आपका क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मींस ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, ए सही आंसर है, ठीक है ना। अभी देखो रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, यस हम लोग को देखे रेसिमिक मिक्सचर से जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि इसका लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जब हो जाता है ना तब उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो जाता है, मींस जीरो हो जाता है अल्टीमेट, ठीक है ना, रेसिमिक मिक्सचर। और द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन SN2 रिएक्शन इज हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी रिएक्टिव साइट ऑफ इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन एंड SNOR रिएक्शन एनान्सियोमरिक मिक्सचर्स मींस आपका एक प्लस और एक माइनस देंगे, हाँ ऑब्वियसली ये प्लस एंड माइनस देते हैं। सो देखो आप कैसे है, देखो SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन ए है, SN1 रिएक्शन में प्लस माइनस देते हैं, क्योंकि जो इसके साथ रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन पहले क्या ना, ये ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाता है SNO1 रिएक्शन में, और अगर ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और वो कार्बोकेटायन क्या होता है ना, स्टेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH3, ये ब्रोमीन निकालने के बाद जो कार्बोकेटायन होगा और स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या, प्लेनर होता है, और प्लेनर होता है तो कि ना इधर साइड से भी अटैक हो सकते, इधर साइड से अटैक हो सकते, तो बोथ मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो ए आपका क्या, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट है जो इसका इक्वल है। अभी देखो यहाँ पे OH माइनस जब ऊपर साइड से अटैक किया और इधर साइड से अटैक किया, जब क्या दोनों साइड से अटैक किया, देखो OH माइनस जब एक साइड से अटैक किया तब आपका ऐसे टाइप प्रोडक्ट हुआ, और जब
इसी साइड से अटैक किया तो आपका ऐसे साइड प्रोडक्ट हुआ। तो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। सो इसी रेसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, ठीक है ना। ये हमारा SN1 रिएक्शन हुआ। अभी SN2 रिएक्शन क्या ना, SN2 रिएक्शन में ऐसे कार्बोकेटाइन कुछ जनरेट नहीं होता है, साइमल्टेनियसली ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करते हैं, Cl को निकाल देते हैं, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है और फाइनली आपका क्या ना इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और इसका क्या सेकेंड ऑर्डर SN2 रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर याद रखना, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना अच्छा होगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा उतना SN2 रिएक्शन अच्छा होगा, इसीलिए रेट ऑफ द रिएक्शन बोथ का ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे SN1 रिएक्शन में स्लो स्टेप था, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप इज ए रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। सो इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप फर्स्ट स्टेप्स मींस फर्स्ट स्टेप है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप और सेकंड स्टेप आपका ये फर्स्ट होता है, ठीक है ना। देन देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, जिसी प्रोडक्ट में क्या ना ए हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, ए हेलो हेलाइ ओके एक्स ग्रुप है। इसी एक्स ग्रुप क्या ना ए वाई देके रिएक्शन हुआ है, अगर वाई डायरेक्टली आके अटैक कर दिए तो आपका ऐसे टाइप प्रोडक्ट हुआ, जो वाई यहाँ पे रिप्लेस हुआ मींस रिटेंशन प्रोडक्ट हुआ। वाई आके अगर बैक साइड पे अटैक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट, बैक साइड अटैक हो रहा है इन्वर्सन प्रोडक्ट। अगर ऐसे ही देखो यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स इन्वर्सन प्लस रिटेंशन, सो इन्वर्सन प्लस रिटेंशन क्या होता है, दोनों साइड से अटैक मीन्स आपका क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपका प्लेनर होता है एंड आपका ये SN1 रिएक्शन होता है ना। और आपका ए क्या SN2 रिएक्शन होता है, ये आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट, ये आपका रिटेंशन, और ये दोनों मिक्सचर को बोलते हैं क्या, रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोगों का जो ऑप्शन है देखा, SN1 रिएक्शन 1:1 मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका एनहांस्यूमर प्रोडक्ट है, देन आपका SN2 रिएक्शन क्या इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, एंड लास्ट में रेसिमिक मिक्सचर्स और 0 ऑप्टिकल रोटेशन। ये पार्ट हम लोगों ऑलरेडी डिस्कस किया, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा 3 सही आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक पार्ट नोट डाउन करके रखना, ये जो पार्ट स्नैपशॉट लेके रखना, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म को किसमें मिथाइल पे बैड होता है बट टार्सियर पे एक्सीलेंट होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, जो कार्बोकेटाइन 3 टार्सियरी ग्रुप 3R ग्रुप ट्रेवल करते हैं। ऐसे यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या बैड होता है, बिकॉज बैक साइड अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये 3R ग्रुप आपका स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका SN2 SN1 हुआ, अभी आपका क्या बेंजाइलिक एंड एलाइलिक पोजीशन पे अगर होगा, एलाइलिक में आपका SN1 एंड SN2 दोनों ही गुड होता है, बट अगर एल्कोक्सी ग्रुप रहता है तो इसमें SN1 ग्रुप क्या ना बेटर रिजल्ट देता है। एक कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करके रखो, आपका एग्जाम पे आपका कुछ डिफरेंट टाइप एडवांस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है का जो पार्ट है, ये क्लेडन बुक का पार्ट है, ये मैं डायरेक्टली उठाए, किसी बाहर से नहीं है, आप जाके देख सकते हो उसी बुक में, और इसको स्नैपशॉट ला के थोड़ा सा आप लोगों देख लेना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।